देखिए सर, हम आज से जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ओरेकल। हम ओरेकल पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन तो जरूर लगेगा, ऑब्वियस है। अगर हम बात करते हैं ओरेकल, तो ओरेकल क्या है? सो ओरेकल इज नथिंग बट अ ओरेकल इज डेटाबेस सर्वर। ओरेकल इज डेटाबेस सर्वर। लेकिन इस ओरेकल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सर्वर है। ओरेकल जो है एक डेटाबेस सर्वर है। ये एक इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ओरेकल इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ऑर्गेनाइजेशन है ओरेकल, तो ओरेकल का खुद का अपना एक सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर जो कहलाता है, ये डेटाबेस सर्वर है। ये क्या है? एक डेटाबेस सर्वर है। जिस तरह से और भी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ओरेकल एक डेटाबेस सर्वर है, तो हम इसको एक्चुअली, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ते थे सर, सी प्रोग्रामिंग, तो मैं बताना चाहता हूं सी प्रोग्रामिंग इज टोटली प्रोसीजरल लैंग्वेज है सर। प्रोसीजरल लैंग्वेज है सर सी प्रोग्रामिंग। इट इज नथिंग बट अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। इट इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अगर हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की, अगर हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की, सो इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सर सी फॉलो करती है प्रोसीजरल प्रोसीजरल कंसेप्ट फॉलो करती है। क्यों फॉलो करती है प्रोसीजरल? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में एक स्पेसिफिक जगह पर ही चीजें डिक्लेयर की जाती हैं और यूज की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सी में जाऊं, तो मैं कभी भी जैसे कोई सी में फॉर लूप लगाता हूं और मैं बोलता हूं आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम इसके अंदर लूप चलाते हैं। लेकिन अगर आई नाम का वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, तो सी में पता है क्या होता है? जब आप वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं ना सर, तो आपको शुरुआत में ही आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब हर चीज का जो डिक्लेरेशन होता है एक स्पेसिफिक जगह पर ही होता है। आप कहीं भी कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं कर सकते, कहीं भी कोई भी चीज आप यूज नहीं कर सकते, उसका एक स्पेसिफिक प्लेस है। सॉरी। तो ये था, ये हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की। तो सी में ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी जाके डिक्लेयर कर दो। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ यही चीज जब मैं जाता हूँ, यही चीज जब मैं सी प्लस प्लस में करने जाता हूँ, तो सी प्लस प्लस क्या बोलता है? भाई साहब, आप यहाँ डिक्लेयर नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जहां पर लूप लगा रहे हो, ठीक उसके सामने भी डिक्लेयर कर दो तो चल जाएगा। और ये हमने किया है, ये हमने प्रोग्रामिंग में देखा है। लेकिन सी, इट इज टोटली कॉल्ड एज प्रोसीजर। उसका सिंटेक्स बिल्कुल, मतलब उसका बिल्कुल वे एकदम फिक्स होता है। एकदम फिक्स जगह पर ही हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को यूज करते हैं। बट सी प्लस प्लस जो है, इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस बोले, जावा बोले, ये सारी की सारी जो है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और सेकेंड चीज, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो, सी प्लस प्लस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजरल, सॉरी, C follow the principle of procedural. That's why C programming language is called procedural language. C++ follow the principle of object oriented. What is object oriented? Object oriented is nothing but a principle. Object oriented क्या है? Object oriented is nothing but a principle. And the programming language which follow the principle of object oriented is called object oriented programming language. So C++ क्या करती है? C++ follow करती है किस चीज के प्रिंसिपल्स फॉलो करती है? सी प्लस प्लस क्या फॉलो करती है? तो सी प्लस प्लस फॉलो करती है प्रिंसिपल। किस टाइप के प्रिंसिपल? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल फॉलो करती है। दैट्स वाई रीजन दे आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे ही अगर हम ओरेकल की बात करें, तो ओरेकल डेटाबेस सर्वर तो है, लेकिन ओरेकल डेटाबेस सर्वर है, नो डाउट। और मैं बता दूं, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जिसे हम ओरेकल डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। ओके, ओरेकल डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, ओरेकल ओरेकल इज ओरेकल इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल
लैंग्वेज। इसको नॉन प्रोसीजरल क्यों बोला गया है सर, आप समझिए। देखो सर, सी प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजरल और ओरेकल इज अ नॉन प्रोसीजरल। ओरेकल इज अ नॉन प्रोसीजरल इसलिए बोला गया है सर, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं जाइए आप रिकॉर्ड लेके आइए 10 रो या कोई फाइल से डेटा फेच करके लाइए, पता है सर, जब मैं आपको बोलूंगा ना जाइए वहां से डेटा उठा के लाइए किसी फाइल से, तो आपको फाइल हैंडलिंग का सी में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा सर। आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा, आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, आपको फाइल को फेच करके रिकॉर्ड लाना पड़ेगा, आपको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। मतलब जब ये काम आप सी प्रोग्रामिंग से करेंगे ना सर, तो आपको कम से कम 15 लाइन का 20 लाइन का एक प्रोग्राम लगेगा। आपको एक 15 से 20 लाइन का प्रोग्राम लगेगा। क्यों? फाइल को ओपन करना, फाइल की हेडर फाइल बताना, फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना, फिर सॉरी, फाइल को क्या करना, फाइल को ओपन करना, फाइल में इटरेट करना, डेटा फेच करके लाना, फिर क्लोज करना, ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग में मोस्टली 15 से 20 लाइन का कोड लगेगा। लेकिन सर ओरेकल इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल का मतलब होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। सर समझिए नॉन प्रोसीजरल मतलब क्या होता है। देखिए सर, नॉन प्रोसीजरल और प्रोसीजरल में क्या डिफरेंस है समझिए। सर एक पर्सन था जिसका नाम था डॉक्टर ई एफ कॉर्ड। डॉक्टर ई एफ कॉर्ड, डॉक्टर ई एफ कॉर्ड था। ये जो डॉक्टर ई एफ कॉर्ड था ना सर, इसने ही ये आइडेंटिफाई किया, इसने ही ये आइडेंटिफाई किया कि जो दुनिया है ये नॉन प्रोसीजरल है, ये जो दुनिया है ये नॉन प्रोसीजरल है। और डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने ही आरडीबीएमएस का इम्प्लीमेंटेशन किया, आरडीबीएमएस का इम्प्लीमेंटेशन किया। और उसने इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद 12 रूल्स भी निकाले, 12 रूल्स भी निकाले। और जो 12 रूल्स निकाले उन्हें बोला गया कॉर्ट्स रूल। एक्चुअली उन्हें बोला जाता है कॉर्ट्स रूल। कभी भी आप गूगल में सर्च करोगे ना तो ये कॉर्ट्स रूल मिलेंगे। जिस तरह से जब हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, जिस तरह से जब हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं और सी प्लस प्लस पढ़ते वक्त हम ये बोलते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल में अगर आपको याद है तो आता है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो ये सारे प्रिंसिपल सी प्लस प्लस फॉलो करता है, जावा फॉलो करता है, डॉट नेट फॉलो करता है। तो ये सब फॉलो करते हैं सर, ये सारे के सारे फॉलो करते हैं। ये सभी ये प्रिंसिपल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब उसी तरह से जो भी, देखिए ओरेकल जो है ना ये डेटाबेस सर्वर तो है, लेकिन आरडीबीएमएस भी कहलाता है। आरडीबीएमएस क्या है? तो आरडीबीएमएस जो है ना एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आरडीबीएमएस इज ए theoretical concept। आरडीबीएमएस इज ए theoretical concept। आरडीबीएमएस क्या है सर? एक theoretical concept है, लेकिन जो इस आरडीबीएमएस को फॉलो करता है, जो इस आरडीबीएमएस को फॉलो करता है वो कहलाती आरडीबीएमएस लैंग्वेज। जैसे ओरेकल फॉलो करता है, ओरेकल फॉलो करता है, उसके अलावा माई एसक्यूएल भी फॉलो करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, माई एसक्यूएल भी वही चीज फॉलो करता है। उसके बाद माई एसक्यूएल के अलावा कौन फॉलो, माई एसक्यूएल भी क्या है? माई एसक्यूएल भी एक डेटाबेस सर्वर है। माई एसक्यूएल भी एक डेटाबेस सर्वर है। पोस्टग्रेस क्या है? पोस्टग्रेस भी एक क्या है, डेटाबेस सर्वर लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे के सारे और भी कई सारे मैंने एग्जांपल लिया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे नॉन प्रोसीजरल तो हैं ही। और नॉन प्रोसीजरल होने के साथ साथ ये किसे फॉलो करते हैं? ये आरडीबीएमएस के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। और ये सारे के सारे कॉर्ट्स रूल, जो कॉर्ट्स ने रूल बनाए, डॉक्टर ईएफ कॉर्ड ने रूल बनाए, देखेंगे हम जब ओरेकल पढ़ेंगे ना, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल पढ़ेंगे ना, तो ये सारे इसी की कहानी के अंदर चलते। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चलती है, 4 चीजों के अंदर चलती है ना, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। वैसे ही हम जब एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पूरे 12 रूल्स के भरोसे ही पूरा का पूरा आरडीबीएमएस चलता है। तो किसी ने आपसे पूछा कि आरडीबीएमएस क्या? आरडीबीएमएस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, आरडीबीएमएस इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट।
उसको फॉलो कौन करता है? उसको फॉलो करते हैं ये ओरेकल है, मायस्क्यूएल है, पोस्टग्रेस, ये डेटाबेस सर्वर फॉलो करते हैं, तभी ये कहलाते हैं आरडीबीएमएस कहलाते हैं। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीबीएमएस भी होता है, डीबीएमएस भी होता है, तो डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं बता दूं डीबीएमएस भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, डीबीएमएस भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, डीबीएमएस भी क्या है? एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को, इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को कौन फॉलो करता था? फॉक्स प्रो। सर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने ये लैंग्वेज पढ़ी है, फॉक्स प्रो। तो फॉक्स प्रो जो कहलाती है ना, वो डेटा डीबीएमएस कहलाता है। वो किसको फॉलो करता है? डीबीएमएस को फॉलो करता है, इसलिए फॉक्स प्रो कहलाती है डीबीएमएस लैंग्वेज। उसी तरह से क्या बोलते हैं, ओरेकल है, मायस्क्यूएल है, पोस्टग्रेस है, ये किसको फॉलो करते हैं? ये आरडीबीएमएस के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, इसलिए ये आरडीबीएमएस लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो याद रखना, डीबीएमएस इज प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट, आरडीबीएमएस इज प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट, लेकिन जो डीबीएमएस के कंसेप्ट को फॉलो करती है वो करती है फॉक्स प्रो। जो आरडीबीएमएस को फॉलो करता है वो फॉलो करने वाली कुछ लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हूं, जैसे ओरेकल है, मायस्क्यूएल है, पोस्टग्रेस है। दीज ऑल आर दीज ऑल आर डेटाबेस सर्वर लैंग्वेज, चाहे वो ओरेकल हो। ओरेकल किसका है? ओरेकल कारपोरेशन का है। माइस्क्वेल किसका है? पहले किसी और का था, लेकिन अब उसे ओरेकल ने खरीद लिया है। पोस्टग्रेस किसी और का है, ओपन सोर्स है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी के सारे जो है ये क्या है? ये डेटाबेस सर्वर लैंग्वेज है। और मैं बताना चाहता हूं, यह डेटाबेस सर्वर बोलना एक स्टैंडर्ड नाम रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो पढ़ेंगे, देखो ओरेकल में भी एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल होता है, मायस्क्यूएल में भी एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल होता है, पोस्टग्रेस में भी एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल होता है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट इन एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल? एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, पहले हम एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं, फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर पीएल एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं। यस। सर सर जो कंसेप्ट है अपना इसका डी डीबीएमएस और इसका हाँ हाँ आरडीबीएमएस का, हाँ हाँ। इनमें से अच्छा कौन सा है? देखो सर, अब डीबीएमएस नॉर्मली क्या होता है, डीबीएमएस का बेसिक सी डीबीएमएस बेसिक है आरडीबीएमएस का। तो कैसा होता है आज के डेट में सब कंपनी में जो यूज होता है वो ये देखो, ये एसक्यूएल यूज होता है और नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल में अभी पढ़ाने मतलब वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज के डेट में मार्केट में जो चलते हैं ये तो चलते, इसमें से कोई ना कोई इसके अलावा भी आरडीबीएमएस तो यूज होता ही होता है। मुझे बताइए सर, आरडीबीएमएस का मतलब ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज के डेट में आपका डेटा तभी काम का है जब डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन में मेंटेन हो, अदरवाइज वो डेटा कोई काम का नहीं है। मुझे बताइए, आपने एग्जाम में ऑनलाइन में कोई फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपको आई कार्ड डाउनलोड करना है। मुझे बताइए, आप जैसे ही आपका आईडी रोल नंबर डालते हो आई कार्ड डाउनलोड हो जाता है। सर कैसे पॉसिबल होगा? कहीं ना कहीं आपका डेटाबेस में एक रो मेंटेन होगा ना, उसमें जाता है और वो बोलता है जाओ इस आईडी नंबर का आईडी कार्ड क्या करके लाओ, डाउनलोड करके लाओ। तो कहीं ना कहीं आपके रोल नंबर का रिलेशन आपके आईडी कार्ड से होगा तभी आएगा, अदरवाइज ऐसा आ पाएगा क्या? नहीं। नहीं आ पाएगा सर, आज के डेट में नहीं आ पाएगा। सर आज के डेट में पूरी दुनिया डेटाबेस, सर डेटाबेस के बगैर कुछ नहीं है, दुनिया कुछ भी नहीं है। आपको डीबीएमएस पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब आपको आरडीबीएमएस पढ़ना ही पड़ेगा सर। रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा क्या होता है, मेंटेन रखना पड़ेगा, और करते हैं। और सिर्फ इतना, ये कॉर्ड्स का एक रूल है सर। सर कॉर्ड का एक रूल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉर्ड्स रूल क्या बोलते हैं हमें। कॉर्ड्स रूल क्या बोलता है? कॉर्ड का एक रूल ये भी बोलता है कि कॉर्ड का एक रूल ये भी बोलता है कि सिर्फ वी हैव टू मेंटेन वी हैव टू मेंटेन वी हैव टू मेंटेन rows and columns in the form of relation। रिलेशन के फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। सिर्फ रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में मेंटेन करने से नहीं चलेगा सर। मुझे बताइए सर, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक टेबल ले लेता हूं, सर ये मेरा टेबल है, सर अज्यूम करना ये टेबल है। और ये ये हेडिंग हो जाती है, बाकी ये रोज मान लेते हैं हम। ये स्टूडेंट की आईडी हो गई, स्टूडेंट का ईयर हो गया, स्टूडेंट डिटेल्स हो गई,
अब देखो, अज्यूम करो स्टूडेंट की आईडी हो जाती है, स्टूडेंट का नेम हो जाता है, स्टूडेंट डिटेल्स हो जाती है, और यहां ले लेता हूं आईडी कार्ड पीडीएफ लिंक। अब देखो क्या होता है सर, अब यहाँ पे स्टूडेंट 101 वाला है, 102 वाला है, 103 वाला है, 104 वाला है। तो डॉक्टर ईएफ कॉर्ड ने ये बोला था सर कि सर डेटा तो रखना है लेकिन रिलेशन के फॉर्म में मेंटेन, वी हैव टू मेंटेन रोज एंड कॉलम इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। मुझे आप बताइए, प्लीज अनम्यूट कीजिए, किसी का म्यूट है। ओके, आप देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट 101 के सामने उसके पीडीएफ की आपको क्या मिलेगी, लिंक मिलेगी। तो जब आप जाएंगे 101, तो मुझे बताओ 101 के सामने अगर 102 का आईडी कार्ड अगर गलती से आ गई उसकी लिंक, तो क्या वो डेटा काम का रहा क्या आपके? नहीं नहीं रहा ना सर, नहीं रहा, वो काम का नहीं रहा। तो वही हम बोला जाता है कि भाई पहली बात तो जो डेटा मेंटेन होगा वो कैसे मेंटेन होगा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में क्या होगा, डेटा मेंटेन होगा। लेकिन रोज और कॉलम में सिर्फ मेंटेन करने से नहीं चलेगा, द डेटा शुड बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, रिलेशन के फॉर्मेट में मेंटेन होगा, तभी वो डेटा काम का है, अदरवाइज वो डेटा कोई काम का नहीं नहीं है। अरे आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है? यस सर यस सर। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, ओरेकल हो चाहे माइस्क्यूएल हो चाहे पोस्टग्रेस हो, ये सारे के सारे किसे फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं आरडीबीएमएस को फॉलो करते हैं। और आरडीबीएमएस ने ऐसे 12 रूल बनाए हैं, उस 12 रूल्स में से एक रूल ये भी है कि वी हैव टू मेंटेन रोज एंड कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। सिर्फ रोज और कॉलम्स में मेंटेन करने से नहीं चलेगा, उसको रिलेशन के फॉर्मेट में मेंटेन करोगे तब वो डेटा काम का, अदरवाइज वो डेटा कोई काम का नहीं है। ओके, जिस तरह से मैंने बताया, डीबीएमएस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर आया है फॉक्स प्रो। आरडीबीएमएस जो है एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आरडीबीएमएस में थ्योरी में ही कॉर्ट्स ने 12 रूल्स निकाला था। और इस 12 रूल्स को कौन फॉलो करता है, ओरेकल फॉलो करता है, माइस्क्यूएल फॉलो करता है। जितने भी ऐसे डेटाबेस सर्वर जो आरडीबीएमएस को फॉलो करते हैं वो कहलाती हैं आरडीबी रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। और वो ओरेकल को आरडीबीएमएस भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो आरडीबीएमएस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। माइस्क्यूएल को, पोस्टग्रेस को भी आरडीबीएमएस बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। कितने रूल्स, 12 रूल्स, कॉर्ट्स के रूल्स को फॉलो करता है, और उसकी कहानी पूरी इसी के आसपास घूमती रहती है। और इसीलिए बोला जाता है कॉर्ट्स रूल बोला जाता है। कभी भी आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कॉर्ट्स रूल होता है। वैसे तो मैं ये कॉर्ट्स रूल आपको बताऊंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बात करेंगे। उसमें से मैंने एक रूल आपको बताया कि टेबल आपको जो मेंटेन करना है डेटा, रोज और कॉलम्स में मेंटेन करना पड़ेगा, बट सिर्फ रोज और कॉलम्स में मेंटेन करने से नहीं चलेगा, वी हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, रिलेशन में मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डेटा कोई काम का नहीं है। सर देखिए कैसा था जो डॉक्टर ईएफ कॉर्ड था, ईएफ कॉर्ड ने एक चीज एनालिसिस किया सर, उसने ये देखा, आखिर बनाने वाला तो वो इंसान ही था ना सर, तो उसने एक चीज एनालिसिस किया कि ये दुनिया ही नॉन प्रोसीजरल है, ये दुनिया ही नॉन प्रोसीजरल है। अब ये दुनिया नॉन प्रोसीजरल कैसे हो गई सर? तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ। नॉन प्रोसीजरल जब आप देखेंगे ना तो आपको हर चीज नॉन प्रोसीजरल ही दिखेगी, हर चीज नॉन प्रोसीजरल ही दिखेगी। अज्यूम करना सर, अगर मैं आपके घर में आया, अगर मैं आपके घर में किसी के भी घर में आता हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो आप क्या करोगे सर? बताइए, आप क्या करो, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे? बेसिक एक नॉर्मल वे से सोचो, क्या करोगे? मैंने बोला मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आप क्या करोगे? एक गिलास पानी दे देंगे। एग्जैक्टली आप जाओगे और मुझे एक गिलास पानी दे दोगे। सर आपके घर के अंदर आपने पानी कैसे स्टोर किया है, मटके में है, फ्रिज में है, जिसमें भी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जाएंगे और पानी लाके दे देंगे। मुझे बताओ क्या मैंने पानी की इंस्ट्रक्शन मैंने दी क्या कि जाओ यहां से उठो, अंदर जाओ, किचन में जाओ, ग्लास निकालना और ग्लास निकाल के फिर पानी डालना और पानी ले, क्या मैंने वो इंस्ट्रक्शन दी क्या आपको?
नहीं नहीं दी, नहीं नहीं दी सर। सर, मैंने नहीं दी। अब देखना, एक और एग्जांपल देखना। मैं शॉप में जाता हूँ, मुझे एक चाहिए, सपोज करिए मुझे बोर्ड में पढ़ाने के लिए मार्कर चाहिए। मैं शॉप में जाता हूँ, मैंने बोला भाई साहब मुझे एक मार्कर देना, व्हाइट बोर्ड मार्कर। अब मैं उसके आगे उससे कुछ बोलूंगा क्या? कलर बोल दूंगा ज्यादा से ज्यादा, ब्लैक कलर का व्हाइट बोर्ड। लेकिन जब वो पर्सन जाएगा, वो खुद से ढूंढेगा, खुद से लेके आएगा और मुझे मार्कर दे देगा। मैंने पैसे दे दिया, दैट्स ऑल, मेरी कहानी खत्म। अब आप देखो यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम फॉर्म जब आते हैं तो आप क्या करते हो? ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो सकता है अभी ऑनलाइन हो रहे हो, आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हो। पहले आप क्या करते थे? कॉलेज में जाते थे, फॉर्म सबमिट करते थे, आपने फॉर्म सबमिट किया, आपने पैसे दिया, आपकी कहानी खत्म। बाद में आपको सीधा आई कार्ड आपके हाथ में आ जाता था। अभी ज्यादा से ज्यादा इतना हो रहा होगा कि आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं, फीस पे करते हैं और आई कार्ड आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस चला सबमिट करने के बाद का, क्या वो आप लोगों ने किया? क्या उसके बाद आप टेंशन फ्री हो गए ना? सीधा आप क्या डाउनलोड करोगे? आई कार्ड डाउनलोड करोगे, दैट्स इट। सर मैं किसी भी शॉप में जाता हूं और मैं अगर कोई सामान परचेस करता हूं तो मैं उसको बोलता हूं भैया मुझे ये चाहिए। आप कैसे करते हो, क्या करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट अ मिनट। आप आप बैकग्राउंड में क्या करते हो सर, उससे कोई मतलब नहीं है सर। तो कॉट्स रूल जो बनाया था डॉक्टर ईएफ कॉट ने, यही एनालिसिस किया कि ये दुनिया ही नॉन प्रोसीजरल है, ये दुनिया ही नॉन प्रोसीजरल है। तो सर हम जब ओरेकल पढ़े, चाहे माइस्क्यूएल, चाहे पोस्टग्रेस पढ़े, ये सारे के सारे नॉन प्रोसीजरल के ही कंसेप्ट को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। पता है सर इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इससे इतना बड़ा फायदा हुआ, सोचो, जो सी प्रोग्रामिंग है सर, जो सी प्रोग्रामिंग है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल में सर आपको हर चीज बतानी पड़ती है। मुझे बताइए, अगर मैं बोलूंगा जाओ फाइल से डेटा उठा के लाओ, आप सोचो सर, सी प्रोग्रामिंग में फिर बोलता हूँ कम से कम 15 से 20 लाइन की कोडिंग लिखनी पड़ेगी, 25 लाइन की भी हो सकती है, 30 लाइन की भी हो सकती है, तब जाके डेटा हमें दिखेगा। लेकिन ये नॉन प्रोसीजरल है, ये बोलता है मुझे ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली एक इंस्ट्रक्शन दूंगा और मुझे डेटा फेच होके मिल जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ नॉन प्रोसीजरल, और वो एक पावर है नॉन प्रोसीजरल का। तो सर ये डॉक्टर ईएफ कॉट ने यही चीज देखा कि ये दुनिया ही क्या है, ये दुनिया ही क्या है? नॉन प्रोसीजरल है सर, दैट्स इट। सर आप देखो ना सर, आज के डेट में हमें कोई चीज पसंद आती है, हम ऑनलाइन उसका ऑर्डर करते हैं। सर वो कहाँ से डिलीवरी हुई, क्या हुई, हमें शिपमेंट दिखता है, लेकिन उस हमें कोई लेना देना नहीं रहता। हमने पैसे दिए, हमें चीज मिली, दैट्स इट सर। तो आप जब गौर से देखोगे ना ये सारी चीजें सर, तो ये दुनिया ही क्या है? ये दुनिया ही नॉन प्रोसीजरल है सर। हर चीज आपको इसमें नॉन प्रोसीजरल ही दिखेगी, हर चीज। आप मेरे पास ट्यूशन लगाए हो, आप मुझे फीस दोगे, मैं कहां से पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, कैसा पढ़ता हूं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन मुझे आपको वो चीज डिलीवर करनी है, नॉन प्रोसीजरल सर, नॉन प्रोसीजरल, दैट्स इट। सर आपने एग्जाम दी, आपने पेपर दिया, कहां से चेक हुआ, क्या चेक हुआ, नो, नो प्रॉब्लम, हमें रिजल्ट मिल गया, दैट्स नॉन प्रोसीजरल। तो अब जब आप गौर से देखोगे ना हर चीजें, तो आपको हर चीजें नॉन प्रोसीजरल ही दिखेंगी सर। तो चलिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं नॉन प्रोसीजरल की ताकत क्या है। देखिए सर कैसा होता है, डॉक्टर ईएफ कॉट के मैंने दो रूल बताए। पहला रूल बताए कि भाई आपको टेबल मेंटेन तो करना पड़ेगा, रोज और कॉलम्स के फॉरवर्ड में, बिना उसके डेटा मेंटेन नहीं हो पाएगा। उसने फिर उसी में ये बोला, वी हैव टू मेंटेन, रोज और कॉलम्स में तो मेंटेन करना है, रूल नंबर 1। ओके, मैं ज्यादा है इसको हटा के, डॉक्टर ईएफ कॉट का एक रूल क्या बोलता है? वी मेंटेन डेटा in the form of rows and columns। रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में मेंटेन करना पड़ेगा। रूल नंबर ये भी बोलता है कि we have to maintain data rows and columns along with relation।
हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन में क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका डेटा कोई काम का नहीं है, आपका डेटा कोई काम का नहीं है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सर, अगर हम बात करें नॉन प्रोसीजरल की, तो देखो कितनी ताकत होती है नॉन प्रोसीजरल में। अब अज्यूम करिए सर, अज्यूम करिए, मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं। अगर हम ओरेकल की शुरुआत करते हैं, देखिए कई सारी लैंग्वेज है, ओरेकल है, मायस्क्यूएल है, पोस्टग्रेस है। तो सर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ओरेकल डेटाबेस सर्वर। सर मैं आपको बता दूं, मायस्क्यूएल में सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा, मायस्क्यूएल में सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा, पोस्टग्रेस के सिंटेक्स चेंज हो गए, लेकिन कंसेप्ट इसमें भी वही रहेगा। तो अगर हम बात करें ओरेकल में, तो हम दो चीजें पढ़ने जाएंगे ओरेकल में। सबसे पहले हम इसके अंदर में पहला पार्ट पढ़ेंगे एसक्यूएल, और जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीएल एसक्यूएल। अब मैं आपको बता दूं एसक्यूएल में क्या होता है और पीएल एसक्यूएल में क्या होता है सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो एसक्यूएल के अंदर में पढ़ेंगे सर, हम एसक्यूएल के अंदर में पढ़ेंगे, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर क्वेरी आएगा सर। क्वेरी मतलब क्या, सिलेक्ट क्वेरी रहेगी, कैसे डेटा फेच करके लाना है। ओके, तो क्वेरी के अंदर में जो आएगा वो आएगा सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं सर, हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब सिलेक्ट के साथ साथ हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन कैसे काम करता है, नॉट इन कैसे काम करता है, बिटवीन कैसे काम करता है, बिटवीन क्लॉज होता है, कैसे डेटा फेच करके लाना, बिटवीन क्लॉज कैसे काम करेगा, नॉट बिटवीन कैसे काम करेगा। जितना मुझे याद आ रहा है अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं बिटवीन के अलावा, ओके बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, उसके बाद क्या बोलते हैं, वेयर क्लॉज है, वेयर कैसे काम करता है, हैविंग कैसे काम करता है, ग्रुप बाय, बड़े बड़े टॉपिक लिखा के दे रहा हूँ। ग्रुप बाय कैसे काम करता है, ग्रुप बाय के बाद ग्रुप फंक्शन कैसे काम करेंगे, ग्रुप फंक्शन भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगल रो फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं, सिंगल रो फंक्शंस आते हैं किस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट कैसे काम करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। कंस्ट्रेंट प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, चेक कंस्ट्रेंट होते हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट होते हैं, काफी